फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आप आज हम इस वीडियो में बाग रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के जो वैकेंसी आई है उसमें हम साइंस के प्रीवियस से क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन हम वो कर पाएंगे। और ये बहुत बम्पर रिक्रूटमेंट आई है बार्ग में, तो इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, और कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप जॉब पा सकें। ठीक है ना। और बार्ग जानते हैं बहुत सी संस्था है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है ना। तो फ्रेंड चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। उसमें हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन। साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सॉरी पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साइट्रिक एसिड, लाइम, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना। तो फ्रेंड्स सबको पता है जो भी खट्टे फल होते हैं आपके, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये विटामिन सी का। तो जो विटामिन सी होता है आप सबको पता है खट्टे फलों में होता है, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया। इन सब में विटामिन सी पाया जाता है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसलिए इसको आप जब कंज्यूम करते हैं तो जब आप यूरिन पास करते हो तो ये आपके शरीर से निकल जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा जरूरत होती है आपकी बॉडी को। और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ये वसा में है। तो ये अगर आप थोड़े थोड़े दिन बाद भी लेंगे तब भी आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में ये स्टोर रहता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका होगा कौन सा होगा? वो होगा नींबू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मिनट में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और बार्क रिक्रूटमेंट में, स्टाइपेंड ट्रेनिंग में आप यकीन मानिए 1-2 न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके पक्के आएंगे। और ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना, आप तुरंत आंसर इसका निकाल देंगे आप। तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा, कितना आवेश प्रवाहित होगा? आवेश यानी क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। यानी जो आवेश प्रवाहित दर होती है किस पर निर्भर करती है? एक तो जो धारा है आई, और टी इंटू समय। ठीक है ना। तो कर इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम आंसर। तो क्यू बराबर हो जाएगा, आई कितना है 3 एम्पियर, और टी कितना है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या हम सबको पता है समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो हम सेकंड में निकालेंगे इसका आंसर। तो 60 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 180। और सबको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक कुलम्ब। तो 180 कुलम्ब किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 180 कुलम्ब, यानी 180 कुलम्ब। ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको पता होता है ये सवाल आप तुरंत कर लेते। और यही ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं, और जो इन सवालों कर लेता है वही कंपटीशन में आगे निकल जाता है। कंपटीशन में ज़्यादा नहीं, 5-6 सवालों का हेर फेर होता है। और एग्जामिनर जो होता है वो इसलिए ऐसे सवाल डालता है कि जो मेधावी बच्चा होगा ना वही इन सवालों कर पाएगा। और रटने वाले बच्चे तो जानते ही, रटने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगला सवाल है, सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस गैस एंड रिएक्टिंग विथ मेटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये काफ़ी बार रिक्रूटमेंट में पूछा गया सवाल है बार्क में ये। तो सभी अम्ल धातुओं से जब अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकालेंगे? तो उसका राइट आंसर आपका हाइड्रोजन गैस। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना, जैसे भी कर लेना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसका दूँ आपको? अम्ल में धातु आपका दे देते, कॉपर का दे देता हूँ मैं आपको। तो कॉपर की अगर हम अभिक्रिया कराएंगे किस अम्ल से? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट आपको बन जाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस, यानी प्रूफ हो गया ना। तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी कोई भी धातु अम्ल से यानी एसिड से रिएक्शन करेगी तो वह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होता है क्या, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दान करे या इलेक्ट्रॉन ले सके, जो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो उसमें राइट आंसर आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी सवाल को पूछा गया है, बारहवीं में पूछा गया, एसएससी में भी सवाल को पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समझ लीजिए। अगला सवाल है, निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो आप सबको पता है बच्चों को निमोनिया बहुत जल्दी लग जाता है, खासकर ठंडियों में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बहुत जल्दी लगता है, काला निमोनिया ये सब हो जाता है। बोलते नहीं काला निमोनिया हो गया है या काली खांसी हो गई है, ये निमोनिया कारण ही होता है। तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है? आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। और खासकर ये छोटे बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है ना। अगला सवाल है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को हम क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? परमाणु संख्या, गॉस संख्या, अवगाद्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं क्या? द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर 4। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको हम कहते हैं? किसी के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है, ओनली प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तब आप आंसर लगाएंगे एटॉमिक नंबर।
और अगर आपसे पूछेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल सम, तो आप आंसर लगाएंगे मास यानी द्रव्यमान संख्या। यही डिफरेंस इन दोनों में, इसे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइनों को चलाने के लिए भाप बनाने के लिए आवश्यक गर्मी को ईंधन जलाने से प्राप्त किया जाता है, उसे कहा जाता है। यानी ये पावर प्लांट वेयर द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टरबाइंस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग फ्यूल्स इज कॉल्ड। तो उसमें क्या बोलेंगे, जल विद्युत शक्ति संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र या परमाणु ऊर्जा प्लांट। तो परमाणु ऊर्जा प्लांट हो नहीं सकता आपका आंसर, क्योंकि परमाणु ऊर्जा प्लांट नाम से लग रहा है जहाँ पे हम परमाणुओं का, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एक NPCIL है, यहाँ पे कैसे बिजली बनती है, वो जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉनिक बमबारी की जाती है, तो इसके लिए इसलिए इनको परमाणु नाभिकीय संयंत्र कहा जाता है। तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 तो पूरा पूरा कट जा रहा है। सोलर पावर प्लांट, सोलर भी नहीं हो सकता है, सोलर यानी सूरज से, यहाँ सूरज की तो बात ही नहीं हो रही कहीं से कहीं तक, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आपका आंसर है तो पहला होगा या सेकंड होगा, तो कौन सा होगा, पहला भी नहीं हो सकता, जल विद्युत शक्ति नहीं हो सकता है क्योंकि ताप की बात कर रहा है, हीट की जब बात कर रहा है तो क्या है, गैस की बात क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। कितने सवाल ऐसे होते हैं ना, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप ऑप्शन के बाई ऑप्शन भी करेंगे ना, तब भी आप आंसर लगा सकते हैं, अगर थोड़ा दिमाग आप चला लेंगे एग्जाम में। अगला सवाल है, वह पदार्थ जो बिना उपभोग किए अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं कहलाता है। ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इट कॉल कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या इनहिबिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसको हिंदी बोलते हैं उत्प्रेरक, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा या घटा देते हैं, लेकिन खुद उस चीज़ में भाग नहीं लेते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे जब हम अमोनिया बनाते हैं हैबर विधि द्वारा, तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट उपयोग करते हैं, उसमें निकल कह रहा हूँ, मोलिब्डेनम का। और जो हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो वनस्पति घी बनाते हैं, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, उसमें होता है आपका निकल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या विटामिन के की कमी से होता है। तो आप सबको पता है विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और इस विटामिन की ना होने की वजह से एक रानी का वंश पूरा खत्म हो गया था, रानी विक्टोरिया का, अगर आपने पढ़ा होगा। उसने ब्लड क्वीन भी कहा जाता था, क्योंकि उनको अगर कहीं चोट लग जाती थी तो उनका खून का थक्का नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता था, जिससे खून बहते रहता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जिनके शरीर में विटामिन के की कमी होती है, उनका जल्दी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, रक्त का थक्का न जम पाना, ऑप्शन नंबर सेकेंड, फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है ना। तो विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब कोई भी विटामिन हो, हर विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन संबंधी क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, खास करके आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा, जो सबको दे सकता है, यानी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी चढ़ा देंगे, तो होगा हमारा ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 4। और अगर आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, क्या पूछ ले, कि जो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही, एक्सेप्टेंस, तो वो होगा आपका ए बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ब्लड ग्रुप का खून उस पर चढ़ा देंगे वो ले लेगा। और ओ नेगेटिव वाला किसी को भी दे देंगे वो ले लेगा। ओ नेगेटिव क्या होता है, ये यूनिट डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है खून, चाहे ए वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को। लेकिन ए बी वाला क्या है, वो सबसे रक्त ले सकता है, चाहे ए वाला हो चाहे बी वाला, ओ नेगेटिव वाला हो। अगला सवाल है, टू चेंज ए टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू डैश द गिवन टेम्परेचर। यानी केल्विन पैमाने पर तापमान को सेल्सियस पैमाने बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान को करना होगा। तो ये सा है, सेल मान लो आपको बोला जाए 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, सवाल नहीं पूछा है। तो आप क्या करते हैं, 273 से गुणा, मल्टीप्लाई 273, डिवाइड बाई 273, ऐड 273 या सब्ट्रैक्ट 273। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं आप उसको। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या फॉर्मूला होता है, के बराबर सी माइनस 273। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज कौन सा हमारा, वो आपको पता ही लग रहा होगा, मीजल, ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखो रिकेट्स ये कैसे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। सिफिल्स ये आपका मतलब सेक्सुअल करने से होता है। और बेरी क्या होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो रट लेना आप। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। सवाल ने पूछा है इंटरनल, जब भी इंटरनल पूछेगा आप आंसर चुपचाप आंख बंद करके लगा देंगे, किसको, लीवर को।
ऑप्शन नंबर 4। और अगर एक्सटर्नल पूछेगा बाहरी, तो सबसे बाहरी कौन सी, वो है हमारी स्किन, त्वचा। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बिना कठिन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स डिफिकल्ट विदाउट अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो आए दिन हम फिसल फिसल गिरते रहते, इधर उधर गिरे पड़े रहते। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, गीले संगमरमर पर फर्श फिसलना, दरवाजे की आवाज़ है, कैरम बजाना, किसी भारी डिब्बे को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो इसके बिना हम क्या, हमारा मुश्किल हो जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा गीले संगमरमर पर चला, वॉकिंग ऑन ए वेट मार्बल फ्लोर। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम तुरंत फिसल जाएंगे। घर्षण बल आता है तभी हम नहीं फिसलते। किसी चिकनी सतह पे जो होती है, जो हमारा प्लेन सरफेस होता है, कभी आपने देखा होगा, अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो आप तुरंत फिसल जाते हो। कितना देखते हो बाथरूम वगैरह में इंसान गिर जाते हैं, हड्डी बड्डी टूट जाती है बेचारों की, वो घर्षण बल की वजह से ही होता है। अगला सवाल है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक ज्वाला देंगे। अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ डैश फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो आप देखेंगे बहुत सारे कितना, हम देखो हम घर में जब हम गैस जलाते हैं तो जो कोई धुआं नहीं होता है, कितनी फर्स्ट क्लास गैस हमारी जलती है, खाना हमारा पक जाता है, नीले रंग की लौ जलती है, ब्लू रंग की फ्लेम होती है। लेकिन वही अगर आप कोई लकड़ी जलाएं, पेपर जलाएं, कोई गीली चीज़ लाएं, तो देखो येलो कलर की उसमें लौ निकलती है, आपने देखा होगा येलो कलर लौ होती है, और धुआं भी बहुत होता है, खूब धुआं लगेगा आपको, जो खासा चूल्हे खाना वाना जो बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सब अनसेचुरेटेड कार्बन होते हैं। तो कौन सी लौ देगा वो पीले रंग की देगा, येलो। और जो सेचुरेटेड कार्बन होते हैं उसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप घर में ही जो आप वो जलाते हैं एलपीजी, देखिए ना ब्लू कलर की जलती है, कोई धुआं वगैरह होता है, कभी कोई धुआं नहीं होता, गैस जलाओ आराम से खाना बना लो, ना कोई धुआं ना कोई पॉल्यूशन। ठीक है ना। तो यही सवाल पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज वीडियो में 15 क्वेश्चन ही और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।